दोस्तों वैसे तो मार्केट में हमें बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे, जो कि है बुलिश एंड बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। एंड गाइस, इस पैटर्न को मैं मोस्ट पावरफुल पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पैटर्न से हमें ट्रेंड रिवर्सल का पता चलता है। तो गाइस, आपके स्क्रीन में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ये है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को पहचानने के दो रूल्स हैं। सबसे पहला कि जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है वो हमेशा बेयरिश ट्रेंड के बाद में फॉर्म होता है। दूसरा कि जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है वो दो कैंडलस्टिक से फॉर्म होता है, जिसमें कि पहला कैंडल एक रेड कैंडल होता है जो कि डोजी या फिर स्मॉल बॉडी कैंडल होता है। देन जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है वो हमेशा एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जिसका ओपन एंड क्लोज रेड कैंडल के बॉडी को कम्प्लीटली एनगल्फ कर लेना चाहिए। साथ ही ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो रेड कैंडल के हाई एंड लो के ऊपर एंड नीचे होना चाहिए रेस्पेक्टिवली। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक्चुअल में किस तरह से काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने HDFC बैंक का चार्ट ओपन करके रखा है 1 डे टाइम फ्रेम में। एंड गाइस, जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है वो लार्ज टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छे से काम करता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरह से यहाँ पे एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद एक इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है एंड देन HDFC बैंक के प्राइस का रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरे एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला है एंड जो HDFC का प्राइस तो गाइस, इस तरह से आप चार्ट में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को ढूंढ सकते हैं एंड जो आपका एंट्री पॉइंट होगा वो ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे होगा, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो के नीचे होगा एंड टारगेट आपका रीसेंट स्विंग हाई होना चाहिए या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब बात करें बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न की, तो ये पैटर्न एग्जैक्टली बुलिश पैटर्न के ऑपोजिट होता है। अभी आपके स्क्रीन में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो है एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को पहचानने के दो रूल्स होते हैं। सबसे पहला कि जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है वो हमेशा बुलिश ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। दूसरा रूल ये है कि जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है वो दो कैंडलस्टिक से फॉर्म होता है, जिसमें कि पहला कैंडल एक ग्रीन कैंडल होता है जो कि डोजी या फिर स्मॉल बॉडी कैंडल होता है। देन जो नेक्स्ट कैंडल होता है वो हमेशा एक रेड कैंडल होना चाहिए, जिसका ओपन एंड क्लोज ग्रीन कैंडल के बॉडी को कम्प्लीटली एनगल्फ कर लेना चाहिए एंड साथ ही रेड कैंडल का हाई एंड लो ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो के ऊपर एंड नीचे होना चाहिए रेस्पेक्टिवली। तो चलिए इस पैटर्न को भी हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन करके रखा है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो एक प्रॉपर अप ट्रेंड के बाद आपको एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है एंड उसके एग्जैक्टली बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। इसी तरह आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट में ही। तो गाइज़, इसी तरह से आप चार्ट में बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को ढूंढ सकते हैं एंड जो आपका एंट्री होगा वो रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे होगा, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के हाई के ऊपर होगा एंड टारगेट जो आपका रिसेंट स्विंग लो होगा वो होना चाहिए या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो गाइज़, ये था एक सिंपल एंड ईजी स्ट्रैटेजी जिसको कि आप स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज़, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे ही काम करते हैं एंड अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली वीक है तो उन स्टॉक्स पे ये चार्ट्स पैटर्न काम नहीं करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड एंड ट्रेड वाइसली।